उस समय आईटी सेक्टर क्या हो रही थी, बहुत बूम कर रही। उसके लिए सबसे अच्छा जगह देखा गया था श्रीनगर। पाकिस्तान कहा कि भाई साहब ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा कश्मीर 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 खत्म हो जाएगा। कश्मीर कहा कि जितने हमारे दामाद लोग हो उठो, हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है वो बिखर गई। कुछ गुड़गांव गई, कुछ नोएडा गई, कुछ दिल्ली गई, कुछ बेंगलोर गई, कुछ हैदराबाद गई, कुछ चेन्नई चली, स्कैटर्ड हो गई। नहीं तो अगर उस समय हम लोग अगर ये चीज में सफल हो जाते, आज कश्मीर समस्या ही हमेशा के लिए खत्म हो जाता, फिर पूरी दुनिया पाकिस्तान को गरियाती। लेकिन पाकिस्तान ने आईटी सेक्टर डेवलपमेंट के लिए वहां टेम्परेचर कम होना चाहिए। जहां पे भी कंप्यूटर वगैरह रहते हैं, सब देखिएगा एसी लगा होता है, तो टेम्परेचर कम होने चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो 1990 का जो दशक था, तो एसी उस समय आईटी सेक्टर क्या हो रही थी, बहुत बूम कर रही, बहुत जबरदस्त बूम कर रही थी। तो इंडिया में भी आईटी सेक्टर आएगा। बेंगलोर देखिए, हैदराबाद देखिए, दिल्ली गुड़गांव देखिए, यहाँ पर अमेरिका नोएडा तो इंडिया अमेरिका से तो बहुत डेवलप हो रहा था, तो इधर की ओर जो शिफ्ट हो रहा था, तो उसके लिए सबसे अच्छा जगह देखा गया था, वो देखा गया था श्रीनगर। रियल में श्रीनगर सबसे ठीक था। एसी चलाने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा वर्कलोड खत्म, सारी मशीनें, डाटा सेंटर, सर्वर रूम ऑलरेडी इस सबको एकदम ठंडा रखा जाता है। अभी हम ही लोग का जो सर्वर रूम है उसमें कोई बैठ नहीं पाए, उसका एसी रहता है 16 डिग्री। तो 16 डिग्री पे आदमी रह पाएगा जी? कितना देर रहेगा? मैकेनिक गया, कुछ सर्वर रूम में ठीक करके हट गया, यहाँ पे काम खत्म श्रीनगर में। लेकिन पाकिस्तान ने देखा कि अरे भाई साहब, ये अगर श्रीनगर आईटी सेक्टर बन गया तो पूरी दुनिया से लोग यहाँ आएंगे, हमारा कश्मीर 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 खत्म हो जाएगा। कश्मीर का नहीं समझ। अभी कोई कह सकता है बेंगलोर पाकिस्तान का है, बेंगलोर का आदमी इडली डोसा चला के मारेगा सांबर फेंक देगा घर में जरा दे तो पाकिस्तान देखा कि भाई तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। और इंडिया के पास मैन पावर, यूटिलिटी, इतना खुद का कंजम्पशन बहुत जबरदस्त है। अब आप ही बताओ ना, आप सहारा मरुस्थल में दुकान खोल के क्या करोगे? कै गो बिकेगा? और इंडिया में तुम कोनो दुकान खोल लो, लोग खरीद लेता है। नहीं समझ में आ गया? हालांकि गांव का आदमी उतना खर्चीला नहीं होता है। छोटे शहर में रेस्टोरेंट खुलेगा ना, तो सब आदमी खाएगा एक बार, उसके बाद नहीं जाएगा। बहुत महंग देते हो, नहीं समझ आ गया? तो देखना, छोटे शहर में खर्चीले लोग नहीं होते हैं। तो पाकिस्तान कहा कि भाई साहब ये क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? तो कहा कि जितने हमारे दामाद लोग हो उठो, आतंकवादी सब। तो आतंकवादी सबको उठाया, 1993 में भर दिया कश्मीर। समझ में आ गया? भर दिया कश्मीर। सोचिए, वो हमारा दुश्मन है, इतना सतर्क है, और हम लोग टुकुर टुकुर मुंह देख रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं? उधर पाकिस्तान चढ़ गया, यहाँ पर सब चौपट हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद फिर हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है वो बिखर गई। कुछ गुड़गांव गई, कुछ नोएडा गई, कुछ दिल्ली गई, कुछ बेंगलोर गई, कुछ हैदराबाद गई, कुछ चेन्नई चली, स्कैटर्ड हो गया। नहीं तो अगर उस समय हम लोग अगर ये चीज में सफल हो जाते, आज कश्मीर समस्या ही हमेशा के लिए खत्म हो जाता। क्योंकि पूरी दुनिया, एशिया का वो सेंट्रल हब होता आईटी सेक्टर का, फिर पूरी दुनिया पाकिस्तान को गरियाती। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कहता कि भाड़ में जाए, वहां पे हमारा पूरा फैक्ट्री वहां लगल है, बवाल होगा तो हम चल जाएंगे। तो इकोनॉमिकल प्रेशर बहुत जबरदस्त होता है। आपको क्या लगता है, जितने पास पैसा होता है ना, प्रेशर बना लेते हैं? क्योंकि आपको क्या लगता है, आपका एगो किराना का दुकान है, मुख्यमंत्री से मिल लेंगे? आप नहीं मिल सकते हैं। आज अडानी चाहेगा, कल मीटिंग फिक्स हो जाएगा, कहेगा ना हम 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तुरंत मुख्यमंत्री साहब करें, अरे आइए मारा 1000 करोड़ इन्वेस्ट कीजिएगा, ऑटोमेटिक 5000 लोगों को नौकरी मिल जाएगा। तो कम से कम 5000 लोग तो शांति से रहेगा, मतलब 5000 परिवार का शांति से रहेगा ना तो जॉब सब रोजगार मांगने आएगा। तुरंत फोन करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट को, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। जिला में जाइए, वहां जिला को डीएम को फोन करेंगे, जमीन उमीन लेने में कोई दिक्कत नहीं, खटाखट। तो तुमको क्या लग रहा है, तुम एगो खैनी का दुकान खोल लोगे, कहोगे कि देखिए ना हमको एगो जमीन दिला दीजिए, कहा है तो खैनी काटेंगे, अगर यहाँ से खैनी काटेंगे यहाँ। तो इकोनॉमी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इकोनॉमी कंट्रोल रखिएगा यहाँ पे। इकोनॉमी जिसके पास है वही ठीक है। गांव का जितना भी आपके जिला का कोई दबंग होगा, जिसका दबदबा होगा, एक चीज उसमें कॉमन होगा, वो पैसा से मजबूत होगा। कितना बड़ा गुंडा, बदमाश, दबंग, पहुंच वाला आदमी है, अगर पैसा से गया तो सब गया। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, फाइनेंशियल कंट्रोल रहना चाहिए। और उजाड़ दिया किसको? जम्मू कश्मीर, समझे? और हम लोग को तरह तरह का कहानी सुनाता है, ऐसे नहीं ऐसे, फिर कहां सेट हो गया कई जगह। आतंकवादी क्या चाहता है? वो चाहता है कि गोली मारे और पूरी दुनिया देखे, गोली मारे और पूरी दुनिया देखे। हम लोग उसको कहीं ना कहीं जानते हैं क्या करते हैं, उसके ट्रैप में फंसते जाते हैं, ट्रैप में फंसते जाते हैं। वो एक मारे 100 मार दो शांति से, 2 मारे 2 लाख मार दो पलट के। सेम अमित शाह वाला थ्योरी, 5 साल बाद घोषणा करेंगे कि कश्मीर से इंसर्जेंसी खत्म हो गई। सबसे ज्यादा तकलीफ कश्मीरियों को है। आप सोचो, क्रॉस फायरिंग में कौन मारा जाता है?
अब तक क्रॉस फायरिंग में लगभग 50 से 60 हजार मरे होंगे सब, इधर इधर। उनकी मजबूरी समझो ध्यान से। अगर वो आतंकवादियों मार देते हैं उन सबको, अगर किसी घर में घुस गया और वो बता दिया कि मेरे घर में घुसा है तो मार देंगे सब। आज नहीं मारेगा, 6 महीना बाद मार देगा। पुलिस और आर्मी के लिए एथिक्स मायने रखता है, रूल रेगुलेशन मायने रखता है। उन चोटों के लिए क्या मायने रख रहा है? कुछ मायने रखता है? नहीं। जबरदस्ती घुस जाते हैं सब घर में, रात बिरात। अब कहेगा खाना बनाओ, खाना बनाएंगे सब, खाएगा सब, चल जाएगा। नहीं बताएंगे, अगर बता दिए तो मार देंगे सब। आतंकवादी सब क्या करता है? छुपेगा सब, जानते हो क्या चीज में? किसी सिविलियन के पीछे, किसी बाजार में, किसी घर के पीछे, क्या भैया छुप के गोली मारेगा। तो क्रॉस फायरिंग तो हो गई। और जब कोई बेचारा मासूम होगा, अगर गहरी इंजुरी हो गई तो बेचारा डेथ कर जाएगा। पैर और में लग गया तो भाई थोड़ा सा बच जाएगा, बट इंजुरी हो। अब इसका फायदा अब अगले दिन उठेगा। पहले रात में डायरेक्ट गोली मारा, डायरेक्ट अशांत किया। अब उसी आतंकवादियों का एक सॉफ्ट वर्जन वहां घूमते हैं सब, जो हथियार नहीं उठाते हैं सब, सॉफ्ट घूमते हैं सब। अब क्रॉस फायरिंग में जानबूझकर आतंकवादी किसके पीछे छुपे थे? सब सिविलियन के पीछे। अब जब सिविलियन मरेगा, अब सुबह में नौटंकी चालू, मार दिया, अत्याचार हुआ। अब जरा सोच के देखो वहां के सिविलियन का क्या हाल होता होगा, कि इधर से गोली लगेगा कि इधर से लगेगा। आर्मी परेशान हो गई थी इस चीज को लेकर, तो आर्मी ने काम किया, नया टेक्नोलॉजी लाया। आर्मी ने कहा कि पूरा मोहल्ले घेर लो, पूरा मोहल्ला घेर लो, और सबका आईडी मिला मिला खाली कराओ। आप हैं चाचा, अस्सलाम वालेकुम, आइए। अब बड़ा इज्जत से बात करती यार, आइए, आईडी आपका नहीं मिल रहा है जी। लेकिन एक सिविलियन को इससे कितना झमेला होता होगा। आपके घर में डेली अगर ऐसे झमेला हो, कोई पीछे से गोली मारे, पुलिस आई, या उब जाएगा कि नहीं उब जाएगा? बर्बाद कर दिया उन आतंकवादियों ने कश्मीरियों को, और उन कश्मीरियों को बताया कि तुमको सरकार बर्बाद कर रही है। अरे यार, बर्बाद किया वहां के कश्मीरियों को। वरना अगर आतंकवाद खत्म हो जाए तो कश्मीरी घर बैठे लाखों रुपया टूरिस्ट से कमा लेंगे। और ये होने लगा था 370 खत्म होने के बाद। घर बैठे एक आम कश्मीरी पर्यटकों को घोड़े पे घुमाकर, एक जंग पहाड़ी एरिया का घोड़ा होता है, खच्चर बोलते हैं उसे, घुमाकर टूरिस्ट चीजों को देख के, कुछ लोकल चीजों को बेच के ठीक ठाक कमा रहे थे। तो पाकिस्तानियों को पत्थर चलाने वाला कोई मिला ही नहीं, तो कश्मीरियों को पत्थर चलाने वाला नहीं मिल रहा था। तो पाकिस्तानियों ने कहा कि रे भाई साहब, ये तो कुल पत्थर चलाने वाला तो टूरिस्ट घुमा रहा है, सब पत्थर छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई में लग गया। तब आतंकवादियों ने बैठकर डिसीजन लिया। वहां की यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर को बुलाया गया इस काम में। बम फोड़ने के लिए किसको बुलाया गया? प्रोफेसर। उस सबने कहा कि एक ऐसा काम करो जिससे कि वहां का लोकल कश्मीरी बर्बाद हो जाए। इसीलिए पहलगाम लाया गया। उसके बाद जो नफरत घोलेंगे वो कई सालों तक चलेगी, और उसको फैलाने का काम करेगी मीडिया। हम लोग सांप छछुंदर के हालत में फंसे, करें क्या करें? आप जरा सोच सकते हैं कितना गहरी साजिश रचा गया। आज आप जाएंगे कश्मीर घूमने, पहलगाम हमला के बाद, अब बेरोजगारी, परेशानी, अब मिलेगा उसको पत्थर चलाने के लिए सस्ता रेट पे। भिखमंगा है पाकिस्तान, सोचता है सामने वाले को भिखमंगा कर दे। इतना बुरा हालत करके रखा है। हम लोग को भी ना, जब एक हमला करे ना, जब हमला करे देखो बिजली घर उड़ा दे। देखो छोटा लेवल के आदमी को ना तमीज तरीका ये सब समझाओगे तो नहीं समझेगा। उसको खाली एगो पैसा से कमजोर कर, जब कुछ करे एगो बिजली घर उड़ा दो। कौन जी? एयरपोर्ट उड़ गया, अगला फिर कुछ किया, यूनिवर्सिटी गया, फिर कुछ गया, बांध गया, पुल गया। जाओ सोची तुम्हें यहाँ, ताकि आम पब्लिक को दिक्कत, आम पब्लिक को दिक्कत होगा, उसका कहेगा सॉरी बोला जाएगा। कि आम इंसान को सॉरी बोलते हैं, तो ब्रह्मोस मार के सॉरी बोल दिए लोग। यहाँ पे बताइए कौन सा पर्वत है? पश्चिमी घाट। कौन सा पर्वत? पश्चिमी घाट। अब ध्यान समझना, पश्चिमी घाट, ये नीलगिरी, ये नन्ना मलाई कार्डन। ये बोलिए तो, ये पूर्वी घाट है। यहाँ समझना, पश्चिमी घाट पर्वत जो है वो बस एक जगह हल्का सा कटा है और कहीं नहीं कटा है। बस एक जगह हल्का सा कटा हुआ है, बाकी कहीं कटा नहीं है, कंटिन्यूअस है। वहां भी कटा नहीं है, वो पर्वत की हाइट एकदम कम है। तो जब मानसून आता है ना, तो केरल से टकराता है मानसून, इस साइड में पूरा बारिश करा देता है और अंदर बारिश नहीं करा पाता है। तो मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? केरल में, जून के कई थे सप्ताह में। पश्चिमी घाट बस एक जगह हल्का है, तो इसी में मानसून प्रवेश करता है, बाकी कहीं भी मानसून अंदर प्रवेश नहीं कर। बाकी सब जगह का मौसम चौपट रहेगा, बारिश उरिश नहीं होगी। लेकिन जो इस रास्ते से घुसा है वो चला जाता है बेंगलोर। कहाँ चला जाता है? बेंगलोर। और जो बेंगलोर के रहने वाले हैं लोग, उन लोग से पूछिए कि बेंगलोर का मौसम बहुत अच्छा होता है। वहाँ का मौसम, अब में कोई बेंगलोर रहा है? कोई नहीं रहा। कैसा रहता है मौसम वहाँ का? मानसून मौसम, बेंगलोर का मौसम फेमस है, रांची और बेंगलोर का। रांची में कौन गया? ठीक हो गया आगे? आगे बढ़ते, तुम लोग भी गई थी लोग? अच्छा, जाने वाली हो।
आगे देखते हैं। तो बेंगलोर में मौसम इतना अच्छा क्यों रहता है? थोड़ा सा गैप है, वहां से मानसून प्रवेश कर जाता है और वहां बारिश वगैरह करा देता है। तो मौसम का बेंगलोर का तो ये, बेंगलोर की सबसे खराब चीज है वहां जाम लग जाता है, 2-2 3-3 घंटा लग जाता है, क्योंकि जो शहर बसाया गया था अचानक भर गया बेंगलोर। अचानक से क्या हो गया? भर गया। तो एकदम पूरी तरह से क्या हो गया? जाम लगता है इतना भयानक ना। अब वहां ड्रोन आ गया है, ड्रोन आदमी को ले जाने के लिए। हाँ, बड़का ड्रोन है, उसमें एगो बक्सा ऐसा खोल के भर दीजिए उसमें 2 आदमी को और उड़ के लेके चल जाएगा यहाँ पे। अगर ये ज्यादा हो गया ना तो हवा में जाम लगेगा फिर।